जैसे आपको खाना खाना है, मतलब कोई एक आदमी कहता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है फिर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि खाना मुझे बनाने में उतनी देर लगनी है या बनवाने में उतना ही समय और पैसा और वो लगना है, और आपकी पसंद का होगा तो आप उसे मन माफिक खाओगे, उसे नुचकारोगे, प्रणाम करोगे, सेटिस्फाई होगे, उस खाना बनाने वाली की तारीफ भी करोगे, पैसा भी सार्थक होगा, समय भी सार्थक होगा, सब चीज़ें बढ़िया हो गई, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ऐसी स्थितियों में जहाँ संतानों में और पिताओं में 25-30 साल का गैप होता है, और ये वक्त का गैप किसी से भरा नहीं जा सकता। एक वृक्ष जो 100 वर्ष का है वो वृक्ष 100 वर्ष का है, और जो पौधा 5 साल का है वो पौधा 5 साल का है, उनकी कोई तुलना हो नहीं सकती किसी भी चीज़ में। तो जीवन में बहुत सी चीज़ें तो आती हैं शिक्षा से, बाकी चीज़ों से, लेकिन कुछ चीज़ें जो उम्र से आती हैं वो भी वो परमात्मा का निज़ाम है, परमात्मा की रचना है। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये बनती है जब कभी संतान को ये कम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति हो कि असमंजस की अवस्था हो, ये ना समझ पाएँ कि हम क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे में अपने माता पिता से ही पूछो और फिर उसका अक्षरशः पालन करो। माता पिता से, जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या खाएंगे, आप उनसे कहें कि मैं तो समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको कैसे पीस, हैप्पीनेस और एक सुख दे सकता हूं, आप ही मुझे गाइड करें। और फिर जो वो गाइड करें, फिर हमें चाहे हम गड्ढे में गिरें, चाहे हम बर्बाद हों, चाहे हम आबाद हों, चाहे हमें, मतलब फिर देखो कौन आदमी कौन है, मनुष्य कौन है जो फैसला ले और फिर उस फैसले की जिम्मेदारी ले। पुरुष का मतलब ये कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं, कोई मतलब जो मनुष्य है, जो एक जीवात्मा है जिसने शरीर धारण किया, वो जीवात्मा है, उसमें स्त्री पुरुष कुछ भी हो सकता है, वो अपना एक फैसला करे और फिर उस फैसले की जिम्मेदारी भी ले, डू फिर दिस वे एंड दैट वे, चाहे उसमें हानि हो चाहे नुकसान हो, वह पर पहाड़ की यात्रा पर चले। अब चाहे जाम में फंसो, चाहे वो सड़क पर टायर में पंचर हो, चाहे खाने को ना मिले, चाहे सर्दी ओले पड़ जाएं, चाहे बारिश गिर जाए, चाहे बिल्कुल सूखा मौसम हो, चाहे लू चले, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब यात्रा पर निकल गए तो निकल गए। तो ऐसे में सबसे अच्छा एक यही तरीका होता है कि हम फिर अपने उन गार्जियन से, क्योंकि इनकी प्रसन्नता का तो इनको पता है, अब मैं इनके लिए कल को जीन्स ले आऊँ या मैं को टी शर्ट ले आऊँ, अभी देख के हंसेंगे उसको, या फेंक देंगे या खराब करेंगे, मेरा पैसा भी खराब हुआ, मेरा भाव भी खराब हुआ, या मैं इतना पहचान पाता कि इतने समय से मेरे साथ हैं, ये इनको क्या अच्छा लगता है। तो वो ये बड़ी गहरी बात है। तो अगर इसमें मैं सभी युवा पीढ़ी से यही बोलता हूँ कि आप, क्योंकि हमें देखिए जीवन में सिर्फ सेल्फिशनेस से बात नहीं बनती, कभी कभी कुछ हमें परमार्थ के लिए और समाज के लिए और दुनिया के लिए भी करना होता है। अभी एक आदमी 75 साल का, 73 साल का, वो दहाड़ रहा है, पूरे देश में भागा फिर रहा है, 24 में से 20 घंटे काम कर रहा है। कोई और होता तो कहता भाड़ में जाए दुनियादारी में बधेरा कर ले, मेरे ना आगे ना पीछे, ना लेना ना देना ना कुछ, मोदी की बात कर, मैं तो लेटूंगा भैया घर में, जिसे करना चला लो यार देश, मैं कितने साल और चला लूँगा, 5-10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मेरा तो गति हो नहीं है। तो पर ये नहीं, अंतिम अवस्था तक आदमी संघर्ष और पुरुषार्थ करता है और वो समाज के लिए और उसके लिए करता है। तो हम जिस समाज में आते हैं, तो वो अब माता पिता ने अगर किसी संतान की कल्पना की जीवन में ला करके, तो उनके साथ उनका एक बिंब भी बना, एक हाइपोथेटिकली उन्होंने दुनिया बसाई, तो उस दुनिया को हमें तोड़ने का या उसे तहस नहस करने का भी हक नहीं है एक्चुअली। अगर हम उसे बहुत सुंदर नहीं बना सकते तो उसे डैमेज भी नहीं करना चाहिए हमें कभी। तो संतान, अब देखिए रामचंद्र जी, अब उन्होंने एक वचन कब दिया होगा, तब तो राम का जन्म भी नहीं हुआ, जब लड़ाई लड़ने गए थे तब जन्म, कोई वचन दे दिया, वो वचन अब पूरा हुआ, और वचन की पूर्ति का संकल्प होने से पहले उधर वो सरयू चढ़े नहीं थे, दशरथ की डेथ हो गई, मुकर जाते कि जी तुम्हारा वचन था, अब तुम ही नहीं रहे, तो मैं किस भाई मेरे पिता एक्सपायर, 50 कहानियां आदमी बना देता, लेकिन 14 वर्ष बाप को बोला है तो 14 वर्ष का ही वनवास होगा, और राजपाट छोड़ दिया। अब सोचिए, मतलब एक तो ऐसा था कि चलो लोग, हिस्ट्री तो ये कहती है, इतिहास जो मुगलों का इतिहास है, उन्होंने तो अपने पिताओं को, अपने भाइयों को सबका वध किया, उनकी हत्याएं की, उनको मार करके राजगद्दी पर बैठे, और वो सिर्फ एक वचन की पूर्ति के लिए छोड़ करके वनवास चले गए कि मेरे पिता ने कहा था। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए उनकी पूजा होती है, इसलिए वो साधारण मनुष्य से अवतार बने और अवतार से भगवान बने। तो ये हमें शिक्षाएं देती हैं। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये होता है कि आपको अपने माता पिता से ही पूछना चाहिए, कभी सहज भाव से, जब सामान्य वातावरण हो, आप अच्छे मूड में हो, क्योंकि उस समय का निकला हुआ विचार संतुलित विचार होगा, बैलेंस्ड विचार होगा। अब वो गुस्से में है तो आदमी कुछ और बात करता, बहुत भाव में है तो कुछ और बात करता। तो आप सामान्य हैं, उस समय अगर ये डिस्कस करें कि मैं देखिए क्या आपके खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या आपकी प्रसन्नता या आपकी किसी जिम्मेदारी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें करने में कोई, हम जीवन में आए हैं तो हमें कुछ तो दायित्व हमारा बनता ही है।
हमें वो करना चाहिए। तो बहुत अच्छा हो कि आप इन्हीं से पूछें, पिताजी से अपने, कि आप मुझे गाइड करें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ जिससे आपको जीवन में संतोष हो और आपको अच्छा लगे। क्योंकि देखिए एक समय के बाद, लगभग 50 वर्ष की अवस्था के बाद तुम भी जब आओगे, किसी भी पुरुष और स्त्री के कोई अपने स्वार्थ नहीं रह जाते। उसकी वासनाएं लगभग समाप्त हो चुकी होती हैं, उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो चुकी होती हैं, उसके कैरियर से रिलेटेड जो ओरिएंटेशन एक प्रोग्राम दिमाग में रहता है, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये तीर मारूंगा, वो सब खत्म हो चुका होता है। वहाँ से वो विश्रांति की तरफ चलता है। फिर उसकी सारी खुशियाँ, सारे गम, सारे दुख और सुख संतान में निहित होते हैं। ये बच्चे ठीक रहें, ये बच्चे ये करें, बस इसी में उनको सुख दुख है, और कोई सुख दुख नहीं है उनका अपना। वो बीमार भी होंगे तो मुस्कुराते रहेंगे, दर्द भी होगा तो बताएंगे नहीं, ये भूखी भी होंगी तो कभी शेयर नहीं करेंगे, ये कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, ये बोलती नहीं। लेकिन अगर तुम भूखे हो तो इन्हें नींद नहीं आएगी। अब ये मैकेनिज्म समझ में तब आता है जब हम माँ बाप बनते हैं, उससे पहले समझ में आता भी नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमारे अपने मन में जो चीज़ हम गुजरती है उससे ज़्यादा कन्विंस होते हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज